सुप्रभात बच्चों। छठी कक्षा के इतिहास पुस्तक के तीसरे अध्याय आरंभिक किसान एवं चरवाहे, जिनका अध्ययन हम इस सप्ताह शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कृषि की शुरुआत आदि मानव ने कैसे किया, उसके पश्चात पशुपालन की शुरुआत कैसे की गई, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। बच्चे, हमने इसी अध्याय में देखा कि पहिए का आविष्कार किस प्रकार से किया गया और आग का प्रयोग कैसे किया जा रहा था। बच्चों, अब हम देखते हैं कि इन सभी संसाधनों के पूर्ण होने के पश्चात इन्होंने अस्थायी जीवन कब से शुरू किया और कैसे शुरू किया। अस्थायी जीवन की ओर इन्होंने आज से 12,000 वर्ष पहले शुरू की थी, जिसे हम बसने की प्रक्रिया कहते हैं। इसी समय आरंभिक गांव की स्थापना शुरू हुई। बच्चों, जब आदि मानव खेती करना सीख गए तथा आग का प्रयोग करने लगे, तब वे अब एक स्थान पर ही अधिक से अधिक समय व्यतीत करने लगे। चूंकि अब उनके भोजन का समाधान हो चुका था, अब उन्हें भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। बच्चों, औजार बनाने के क्रम में जब एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट किया जाता था, उस क्रम में दोनों पत्थरों के बीच चिंगारी पैदा होती थी और उसी क्रम में खरपतवार, झाड़ी इत्यादि में आग लग जाते थे और उन आगों में कुछ खाद्य पदार्थ तथा जंतु जलकर मर जाते थे। आदि मानव उन जीवों को तथा खाद्य पदार्थों को खाया, तब उन्हें वे स्वाद प्राप्त हुआ। तब से वे खाद्य पदार्थों को पकाकर खाना शुरू किया, यानी खाद्य पदार्थों के ज़्यादा स्वादिष्ट लगने के कारण वे आग में भोजन को पकाकर खाना शुरू किए। इस प्रकार वे आग का प्रयोग भी सीख गए। बच्चों, इस प्रकार जब यह आदि मानव खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, आग का प्रयोग करने लगे तथा पहिए का भी प्रयोग कर वे लकड़ी की गाड़ी का प्रयोग करने लगे, तब वे किसी कार्य से अपने निवास स्थान से दूर जाने पर भी काम खत्म कर घर वापस आने लगे। इसी तरह से लोगों के द्वारा एक जगह रहकर पशुपालन करने तथा पौधे को उगाने से बचने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बच्चों, इस प्रकार से उगाए गए पौधे तथा पाले गए जानवर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। पालतू जानवरों के दांत, जबड़े एवं सींग जंगली जानवरों की अपेक्षा छोटे होते हैं। बच्चों, प्राचीन काल में मानव गर्त यानी भूमि के अंदर गुफा या घर बनाकर रहते थे। उसे गर्तवास कहा जाता है। उस घर में उतरने के लिए सीढ़ियां भी हुआ करती थी। उनके घर मिट्टी के बने होते थे, जिसे बुर्ज होम और गुफक कराल में कई गर्तवास के साक्ष्य पुरातत्वविदों ने ढूंढ निकाला है। ये दोनों पुरातत्व कश्मीर में स्थित हैं। ये छोटे घर हुआ करते थे, परंतु मेहरगढ़ में 3 से 4 कमरों के भी गर्तवास मिले हैं। कई घरों में आग जलाने की जगह भी मिली है। पत्थरों के औजार भी पाए गए हैं। इनके औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा अच्छे तथा धारदार हुआ करते थे। इस काल में प्रमुख औजार जैसे प्रस्तर कुल्हाड़ी, बेधक, बंसूली, खुर्ची आदि हुआ करते थे। कहीं कहीं हड्डियों के भी औजार पाए गए हैं। इस समय तक लोग ओखली और मूसल का भी प्रयोग अनाज को साफ करने के लिए करने लगे थे। इस प्रकार से नवपाषाण काल की शुरुआत हुई। नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में रहते थे। ये मृद भांड का प्रयोग भी किया करते थे और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने, खाने तथा घरों को सजाने के लिए भी किया करते थे। अब धीरे धीरे लोगों में कार्यों का बंटवारा भी शुरू हो गया था। कुछ खेती करते, कुछ पशुपालन, कुछ बर्तन बनाते तो कुछ हथियारों का निर्माण करते थे। अधिकतर स्त्रियां घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थीं तथा अनाजों को सुरक्षित रखने का काम करती थीं। बच्चों, अनाज को सुखाने के क्रम में जानवरों और पक्षियों से अनाजों की सुरक्षा करते थे। परंतु अभी भी कुछ स्त्री पुरुष आखेटक का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पूर्ण रूप से अस्थायी होने में तथा गांवों को बसने में काफी समय लगा। पुरातत्वविदों के द्वारा नवपाषाण काल तथा पूर्व पाषाण काल के जीवन के बारे में सामग्रियों के प्राप्ति के अध्ययन के पश्चात
यह सामग्री तथा स्थान किस काल का है तथा उस काल के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा, इसका अनुमान के तहत निर्धारण किया गया है। हमारे भारत में भी कई स्थानों पर पुरातत्वविदों के द्वारा कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो बिहार, झारखंड तथा दक्षिण भारत में हैं, जैसे कश्मीर के बुर्जहोम तथा गुफकराल नामक स्थल, बिहार के चिरांद नामक स्थल पर, आंध्र प्रदेश के पय्यमपल्ली नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा नामक स्थान पर पत्थर के बने औजार, हड्डियों के से बने औजार तथा अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बच्चों, झारखंड के सिंहभूम जिला में भी पाषाण काल के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि आदि मानव इन क्षेत्रों में भी निवास किया करते होंगे। सिंहभूम जिला के लोटा पहाड़ नामक बारूद स्थान पर पाषाण कालीन खुरचनी, बेफनी तथा बेधक मिले हैं। बारूडी, जो संजय तथा सोननाला नदी के संगम पर अवस्थित है, वहां नव पाषाण काल के प्रस्तर के कुल्हाड़ी, मृद भांड के टुकड़े तथा बारूडी से 3 किलोमीटर दूर पूर्व डुगनी में भी नव पाषाण कालीन कुल्हाड़ी तथा मृद भांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोलगारे के निकट बानघाट में भी नव पाषाण कालीन औजार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों से प्राप्त पुरावशेष झारखंड के अतीत को दर्शाता है। ये अतीत के प्रतिबिंब हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित मेहरगढ़ के कब्र से प्राप्त अवशेष, मेहरगढ़ से प्राप्त प्राचीन बस्ती तथा उसमें अवस्थित सामग्री, तथा उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा, जो बेलन नदी में अवस्थित है, उनसे प्राप्त सामग्री पाषाण का युगीन जीवन शैली को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा विश्व का पहला स्थल है जहां चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि नवपाषाण काल में लोग चावल की खेती किया करते थे। बच्चों, इस तरह पुरातत्व के माध्यम से हम पाषाण कालीन जीवन के वृत्तांत को जानते हैं और अनुमान के माध्यम से जान पाते हैं कि किस प्रकार से आदि मानव पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल में आए और किसानों, चरवाहों के जीवन को जीते हुए समाज को निर्माण हुआ, फिर गांवों का और फिर नगरों का तथा शहरों का। बच्चों, ये साक्ष्य हमें पूरा पाषाण काल के बारे में दर्शाते हैं तथा आदि मानव के जनजीवन को दर्शाते हुए यह हमें उनसे परिचित कराते हैं। धन्यवाद।